महान ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में द्रौपदी सबसे महत्वपूर्ण महिला पात्र है। वह शक्ति, दृढ़ता और अटूट भक्ति का प्रतीक है। पांचाल के राजा द्रुपद ने एक ऐसे पुत्र की कामना से यज्ञ किया जो द्रोणाचार्य के हाथों अपने अपमान का बदला ले सके। यज्ञ के अंत में जब याजक ने द्रुपद की पत्नी को हवि स्वीकार करने के लिए बुलाया तो वह तैयार नहीं थी। याजक नहीं चाहता था कि शुभ समय निकल जाए। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में हवि की आहुति दी। यज्ञ कुंड से एक बलवान युवक हाथों में तलवार, धनुष और बाण लिए निकला। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। इसके बाद एक तेजस्वी और दिव्य युवती प्रकट हुई। वह बड़ी रूपवती थी। चूंकि उनका रंग सांवला था, इसलिए उन्हें कृष्णा कहा जाता था। वह पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। उसे पांचाली के नाम से भी जाना जाता था। द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी के नाम से जाना जाने लगा। द्रौपदी का विवाह पारंपरिक नहीं था। द्रौपदी से विवाह प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। उस समय जब दुर्योधन ने पांडव भाइयों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की, तो उन्होंने ब्राह्मणों के वेश में घूम रहे थे। द्रौपदी की विवाह प्रतियोगिता में पांडव भी उपस्थित थे। अर्जुन प्रतियोगिता में सफल रहे। इससे अन्य राजा परेशान हो गए और समस्या खड़ी करने की कोशिश करने लगे। वे सभी भीम और अर्जुन से हार गए। भाग्यवश द्रौपदी का विवाह सभी 5 पांडव भाइयों से हुआ। द्रुपद अपनी बेटी की 5 पुरुषों से शादी की वैधता को लेकर सहमत नहीं थे। व्यास महर्षि ने द्रुपद को दिव्य दृष्टि देकर समझाया कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी को भगवान शिव से 5 पुरुषों से शादी करने का वरदान मिला था और वे 5 पुरुष पांडवों के रूप में देवताओं के अवतार थे। द्रौपदी का चरित्र अद्वितीय साहस और अटूट संकल्प का है। हस्तिनापुर के आस्थान में उसे द्यूत के खेल के दौरान दुर्योधन और उसके भाइयों के हाथों अपमान का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने अपनी गरिमा कभी नहीं खोई। भीष्म और द्रोण जैसे महान व्यक्तित्वों से भरे सभा में उन्होंने बुजुर्गों की धार्मिकता पर सवाल उठाया और न्याय की मांग की। सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास श्री कृष्ण ने रोका था। इस मामले में कौरव वंश की मौन ने संघर्ष की आग को भड़का दिया, जिसने राज्यों को युद्ध में झोंक दिया। द्रौपदी की दृढ़ता और पराधीनता को अस्वीकार करना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रतीक बन गया। अपने पूरे जीवन में द्रौपदी को कई परीक्षाओं और कष्टों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पांडवों का वनवास देखा, जंगल में जीवन की कठिनाइयों को सहन किया और कौरवों की साजिशों का सामना किया। वह अपने पतियों के प्रति आस्था और समर्पण में दृढ़ रहीं। द्रौपदी धर्मशास्त्र को जानती थी और विपरीत परिस्थितियों में भी उसका पूरी लगन से पालन करती थी। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने भी द्रौपदी से सती स्त्री के धर्म के बारे में सलाह मांगी थी। हालांकि द्रौपदी सख्त और दृढ़ थी, फिर भी वह दयालु थी। द्रौपदी के जीवन की दुखद घटनाओं में से एक सिंधु के राजा जयद्रथ द्वारा उसका अपहरण था। पांडवों के वनवास के दौरान जयद्रथ के मन में द्रौपदी के प्रति बुरी नियत थी। उचित अवसर का लाभ उठाते हुए जब पांडव दूर थे, तब उसने आश्रम से उसका अपहरण कर लिया। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा किया और उसे युद्ध में हरा दिया। वे द्रौपदी को वापस ले आए। वनवास के दौरान विराट के महल में रहते हुए द्रौपदी को शक्तिशाली कीचक के बुरे इरादों का सामना करना पड़ा। भीम ने कीचक का वध कर दिया।
कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद जहां धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, द्रौपदी को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में एक कायरतापूर्ण हमला किया और द्रौपदी के पुत्रों और कई अन्य योद्धाओं को नींद में ही मार डाला। इस जघन्य कृत्य की खबर ने द्रौपदी को गमगीन दुख में डुबो दिया। जब अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सामने लाया गया, तब द्रौपदी ने अद्भुत उदारता का प्रदर्शन करते हुए अश्वत्थामा को माफ कर दिया। महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी लगभग 36 वर्षों तक हस्तिनापुर की रानी रहीं। शासनकाल के अंत में पांडव भाई स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की ओर चल पड़े। द्रौपदी उनके पीछे पीछे हिमालय तक चली गई। द्रौपदी का जीवन मानव अस्तित्व की जटिलताओं का एक प्रमाण था, जो प्रेम, विश्वासघात, त्याग और मुक्ति से चिह्नित था। उनकी कहानी समय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर पीढ़ियों तक दर्शकों के बीच गूंजती रहती है। स्त्री शक्ति के प्रतीक के रूप में द्रौपदी लाखों लोगों को प्रेरित और सशक्त बनाती है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है।